न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। क्या स्टूडेंट अपना पैशन फॉलो कर पाएंगे? क्या स्टूडेंट अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाएंगे? क्या स्टूडेंट को जो रट्टा मार का ट्रेडिशनल तरीका है उससे छुटकारा मिलेगा? इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और क्या है इसके फ़ायदे। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। 5+3+4 फॉर्मेट लागू करना। ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी से 10+2 फॉर्मेट को हटा के इसकी जगह 5+3+4 वाला फॉर्मेट लागू करना। अब ये सिस्टम क्या है, इसे हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके समझने की कोशिश करते हैं। फाउंडेशन स्टेज। पहले 3 साल स्टूडेंट प्री स्कूलिंग एजुकेशन लेंगे, फिर अगले 2 साल क्लास फर्स्ट और सेकेंड क्लास के स्टूडेंट स्कूल में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए नया सिलेबस तैयार होगा जिसमें ज़्यादा फोकस एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन पर दिया जाएगा। इसमें 3 से 8 साल की उम्र तक के बच्चे कवर होंगे। इस तरीके से पढ़ाई के पहले 5 साल का स्टेज पूरा होगा। प्रीपैरेटरी स्टेज। इस स्टेज में क्लास 3rd से 5th तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रैक्टिकल्स के थ्रू बच्चों को साइंस, मैथ्स और आर्ट्स एक्सेट्रा की पढ़ाई कराई जाएगी। इसमें 8 से 11 साल तक की उम्र के स्टूडेंट कवर होंगे। मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6 से 8th क्लास वाले स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे और इसमें 11 से 14 साल की उम्र के स्टूडेंट को कवर किया जाएगा। इन क्लासेस में सब्जेक्ट बेस्ड सिलेबस पढ़ाया जाएगा, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कम कर दी जाएगी और वोकेशनल एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट को जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट्स की इम्पोर्टेंस बता दी जाएगी। और इसमें खास बात यह है कि क्लास 6th से 8th तक की स्टूडेंट के सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी लाया जाएगा, जैसे कि वोकेशनल पेंटर्स, गार्डनर्स, कारपेंटर एंड और भी स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट वगैरह की एंट्री स्कूल में होगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, लेकिन इस पर एग्जीक्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। अब हम सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं कि फ्यूचर में इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा या नहीं। सेकेंडरी स्टेज। क्लास 9th से 12th की पढ़ाई 2 स्टेजेस में होगी। इसमें सब्जेक्ट स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यानी कि जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, आर्ट्स, बायो, कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हो गए, जो भी सब्जेक्ट एक स्ट्रीम में आते हैं वो सारे सब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक अच्छा ऑप्शन ये है कि इसमें स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने की फ्रीडम पूरी होगी। जिसे जो सब्जेक्ट पसंद है वो वाला सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकता है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर किसी ने आर्ट्स लिया है और उसे फिज़िक्स पसंद है या फिर कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पसंद है, तो वो दोनों को साथ में लेकर भी पढ़ाई कर सकता है। जिस सब्जेक्ट में उसे इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई कर सकता है। 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम आसान होगी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में बड़े चेंजेस किए जाएंगे और बोर्ड एग्ज़ाम को कम इम्पोर्टेंस दी जाएगी और उसके बदले कुछ और सुझाव दिए गए हैं, जैसे साल में 2 बार एग्ज़ाम कराना, यानी कि सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना। एंड इसमें हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम अलग अलग हो कर दिए जाए एंड प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाए। कुछ स्टूडेंट्स पूरे साल पढ़ाई नहीं करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम के टाइम में आखिरी में जाकर उनके दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, तो हो सकता है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम से उन्हें कुछ फ़ायदा हो। नई एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि बहुत सारे बोर्ड आने वाले टाइम में बोर्ड एग्ज़ाम के प्रैक्टिकल मॉडल भी तैयार करेंगे, जैसे ईयरली, सेमेस्टर और मॉड्यूलर बोर्ड एग्ज़ाम एक्सेट्रा। तो हो सकता है स्टूडेंट बिना बोर हुए एग्ज़ाम दे। अब इसमें क्या एग्जैक्ट चेंज आएगा ये तो इसमें बताया नहीं गया है। डिजिटलाइजेशन। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया जा रहा है कि हर बड़े शहर से लेकर छोटे गांव तक एजुकेशन पहुंचाई जाए। हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ इसमें रीजनल लैंग्वेज को भी ऐड किया गया है। इसमें ई कोर्सेज की बात हुई है, ऐप्स की बात हुई है और कैसे ऑनलाइन स्टूडेंट को पढ़ाया जाए, इस पर इस पॉलिसी में ज़्यादा फोकस किया गया है। डिजिटल एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। रिपोर्ट कार्ड का मेकओवर। स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। मार्क्स के अलावा स्टूडेंट की कैपेबिलिटीज़,
एंड स्किल्स पर भी नंबरिंग हो सकती है रिपोर्ट कार्ड में। इसमें एक असेसमेंट सेंटर भी बनाया जा सकता है जो स्टूडेंट की टाइम पर स्टूडेंट के सीखने की क्षमता को परीक्षण करेगा, और इसमें स्टूडेंट को खुद अपनी स्किल्स को एनालाइज करने का मौका मिलेगा ताकि फ्यूचर में उसे इसका फ़ायदा हो सके। यूनिवर्सिटी डाइवर्सिफिकेशन। यूनिवर्सिटी में पहले सिस्टम था कि स्टूडेंट को कॉलेज के जितने भी साल हैं सब एक साथ करने पड़ेंगे, लेकिन अब सिस्टम चेंज हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट ने 1 साल पढ़ाई की उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर 2 साल पूरे कर लिए हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, और अगर 3 साल पूरे किए हैं तो डिग्री मिलेगी, एंड अगर 4 साल पूरे कर लिए हैं तो स्टूडेंट को रिसर्च के साथ ये डिग्री मिलेगी। अब अगर कोई स्टूडेंट बीच में किसी कारण से कॉलेज छोड़ देता है तो एटलीस्ट उसके पास सर्टिफिकेट होगा, ये डिप्लोमा होगा, और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट डिसीजन होने वाला है हर एक कॉलेज के स्टूडेंट। लोक विद्या स्टूडेंट के एजुकेशन का एक पार्ट होगा जिसमें हमारे देश के कल्चर, आर्ट जो सालों से चला रहा है वो सबको एजुकेशन के थ्रू स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे हैंडलूम हो गया, कुछ आर्ट हो सकती है, कुछ फिशरमैन के पास होती है आर्ट्स, कुछ हमारे देश के फार्मर्स के पास होती है। इन सब का ओरिजिन जो हमारा देश है, तो इन सब को जो ये काफ़ी पीछे छूट रहा है। हमें फॉरेन कंट्री से चीज़ें कॉपी करना अच्छा लगता है। हमारे देश में ही इतनी डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर है जिनको एजुकेशन के थ्रू बाहर लाना है और इनको फॉरेन कंट्री तक भी पहुंचाना है, उनको दिखाना है ताकि इंडियन हेरिटेज को बचाया जाए। तो यही है बेसिकली न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर आपको इस वीडियो से न्यू एजुकेशन पॉलिसी समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इसके बारे में पहले से पता है और अगर आपको लगता है कि कुछ छूट रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।